माघ मेले में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और यूजीसी के विरोध में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा के 5 दिन बाद शनिवार को अलंकार अग्निहोत्री कानपुर में अपने घर पहुंचे। केशव नगर स्थित आवास पहुंचते ही घर की महिलाओं ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मां गीता अग्निहोत्री ने माला पहनाकर गले से लगाया। समर्थकों ने भी अलंकार अग्निहोत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। मीडिया से बातचीत में अलंकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार रंगदारी की तरह काम कर रही है। सरकार में सीएजी से बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने आई थी, वैसे ही अब वेस्ट इंडिया कंपनी के 2 लोग लूट रहे हैं। इस वेस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ और एमडी को चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर गुजरात भेजा जाएगा। उन्होंने महोबा में मंत्री व विधायक के बीच हुए विवाद पर कहा कि कमीशन की वजह से काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के विधायक और एमपी बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो रोल बैक हो चुका है, नोटिस जारी की गई है। अब ये किसी भी रूप में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है, कभी भी ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। नहीं, इसमें प्रदेश के ब्राह्मण संगठन, सवर्ण संगठन और बाद में जब ओबीसी जो समाज को समझ में आया कि ये विघटनकारी है, ये ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है, ये 2027 में चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है, जब लोगों को समझ में आया कि ये बाहरी और अपनेपन की लड़ाई है, जिस कुछ बाहरी लोग आकर हमारे अपने प्रदेश में तबाही फैलाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक या कुछ प्रॉफिट शेयर मिल जाए, ये लोग कंपनी के रूप में नहीं काम करते हैं। इनका हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। अगर ये लगाव होता तो इस तरीके के विघटनकारी यूजीसी रेगुलेशन को पास नहीं करते। और इतना विरोध हो रहा था, इनमें इतना भी शर्म नहीं थी कि माननीय कलराज मिश्र जी खुद ने उन्होंने बोला असंवैधानिक है। तो ये नकारा, ये हमारे निकम्मे, ये अकलमंड, ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो ये क्या कर रहे थे, क्या असंवैधानिक एक रेगुलेशन को लागू कर दी। अगर आपके माननीय कलराज मिश्र जी ने समझा दिया तो क्या आप लोग उसके बाद भी नहीं जागे थे? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब आप साजिशन ये काम कर रहे थे, आप सोच रहे थे किसी भी तरीके से ये रेगुलेशन लागू हो जाए और यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट बैंकों का ओबीसी वर्सेस जनरल वर्सेस एससी वर्सेस एसटी बंटवारा हो और ये करंट एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सके। सर, जिस तरीके से आपने सरकार के खिलाफ जाकर इस तरीके का कदम उठाया, तो क्या आपको मालूम इसमें है मैंने किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं उठाया। राज्य सरकार मेरी है, मैं राज्य का निवासी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं और यदि कोई समस्या है तो मैंने अपना जो पॉइंट उसमें रखा था और उस पॉइंट के आधार पर माननीय जो हमारे आदरणीय जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। उसके उपरांत उस चीज का संज्ञान भी लिया गया और मुझे जैसा कि कल बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी से संवाद स्थापित करने होते टीम का निर्माण किया है और जल्दी इस पे अच्छा निर्णय आएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, हमें उनसे कोई भी ऐसी नहीं कोई भी शिकायत होगी तो हम बोलेंगे। मेन हमारा जो इस्तीफा है, अब देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा देश तोड़ने के लिए, राज्य को तोड़ने के लिए, राज्य में हिंदू को भी एससी एसटी ओबीसी जनरल में आपस में लड़ाने के लिए लागू किया गया था। ये जो 2 लोग बैठे हैं, इसमें हमारे जो अभी फिलहाल करंट एस्टेब्लिशमेंट जो अगर अभी माननीय कह सकते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दोनों विघटनकारी ताकतों के और मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरे देश में जहां जहां सरकार बन रही है वहां के बजट का एक हिस्सा, खास हिस्सा ये लूट के शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडिया कंपनी में। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है, एक नियत तिथि आएगी। सबसे पहले देश का एक और काला कानून है, वो है SC ST एक्ट। उस SC ST एक्ट को रिपील करना होगा, सरकार को ये वापस लेना होगा, ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर इसको वापस लें। अन्यथा के दौर में पूरे देश में, राष्ट्र में बहुत एक जबरदस्त मूवमेंट आने वाला है। इसके बारे में मैं इनको अभी से बता दे रहा हूँ। देश के जितने भी सवर्ण संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, ओबीसी संगठन है, सभी संगठन इस समय यूनाइटेड हैं और पूरे एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में। अब इनकी सरकार अल्पमत में है, मानसिक रूप से इनकी सरकार नहीं है। मैं तो अब इनको देश का प्रधानमंत्री और देश का जो गृह मंत्री मानने से अब इनकार करता हूँ। कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है? बड़ा आंदोलन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो अगला आंदोलन है, जो यूजीसी का जो रेगुलेशन हटने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगने के बाद, अब जो अगला आंदोलन है, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून जो है SC ST एक्ट,
उस पर जो है हम लोग पूरा जो है आंदोलन करेंगे और 7 दिन का उनको समय देंगे। जो भी अभी तिथि निर्धारित करेंगे उस तिथि से 7 दिन का समय देंगे और स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर यदि इन अकलमंद लोगों ने इस SC/ST एक्ट को रिपील नहीं किया वो तो पूरा राष्ट्र देखिएगा दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो सर जिस तरीके से आपने आंदोलन छेड़ा, क्या राजनीतिक मैदान में आके इस आंदोलन को और पहला आंदोलन का सबसे पहला स्टेप है SC/ST एक्ट को रिपील करना है। अलंकार के घर पहुंचते गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया। उसके बाद माला पहनाई गई। समर्थकों ने घर के बाहर जमकर नारेबाजी की, डांस किया। सवर्णों के सम्मान में अलंकार अग्निहोत्री मैदान में अलंकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों से केशव नगर इलाका गूंज उठा। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।